अंबानी जो है उन्होंने काफी कुछ किया चैरिटी। उससे पहले 100 कपल्स का उन्होंने शादी कराई। एंड बट द वे द लेविश और सारे मतलब बहुत से मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे लोग जाके, इवन इंडियंस आप खुद भी कह रहे थे कि जी हमें एहसास हो रहा है कि हम कितने गरीब हैं। हर एक की मर्जी भाई, उनका अपना पैसा है, वो जो मर्जी करे, जहां मर्जी लगाए, राइट। ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, विद दिस इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल दैट वी हैव, लोगों को दिखाना वाला जो सिस्टम है ना, वो ज्यादा इनकरेज होता हाँ, जा रहा है। वो वेडिंग ही तो एक ऐसा मौका है जिसमें उन्होंने अपने आप को दिखाना है। अच्छा और नहीं, इट्स नॉट, पाकिस्तान में शादी जो होती है ना, वो हमारी सिर्फ मेरी और फलाने बंदे की शादी या फलाने की और फलाने की शादी नहीं होती। इट्स बेसिकली बिटवीन टू टू फैमिलीज। फैमिलीज, तो बरादरीज। अंबानी की वेडिंग के बाद मुझे तो लगता है इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि जी प्री वेडिंग पहले आप ये करें वो करें। मुझे तो लगता है हर बंदा बिल्कुल जिसके पास बिल्कुल। दे आर गोइंग टू डू अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिग फैट देसी वेडिंग्स के ऊपर। आपको पता है अभी फिलहाल जो है अंबानी वेडिंग, शुक्र है अल्लाह का, खत्म हो गई है। इतने लंबे हमारे रिलेशनशिप्स नहीं रहते जितनी लंबी उनकी वेडिंग चली है। बट वो जो वेडिंग है उसके ऊपर भी बात करते हैं। और जनरली भी हमें बड़ा ट्रेंड है यू नो कि बिग फैट देसी वेडिंग्स का, कि जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा शो ऑफ, उतना ज्यादा लगाओ, उतना ज्यादा दिखाओ और उसके पे रीलें बनाओ और फिर बार बार दिखाओ वाला एक सिस्टम है। तो उसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करते हैं। सुनैमा बताएं, कोई आपने अंबानी वेडिंग देखी है क्या? कुछ कि प्री वेडिंग Yeah, देखी है? कुछ आपने देखा? thank हाँ God as you said it's ended। और प्री वेडिंग जो था, फिर इंटरनेशनल गेस्ट एंड सेलिब्रिटीज। और लेकिन पता है कि साथ साथ मैं देख रही थी कि अंबानी जो है उन्होंने काफी कुछ किया चैरिटी। उससे पहले 100 कपल्स का उन्होंने शादी कराई। एंड बट द वे द लेविश और सारे मतलब बहुत से मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे लोग जाके, इवन इंडियंस आप खुद भी कह रहे थे कि जी हमें एहसास हो रहा है कि हम कितने गरीब हैं बाय वॉचिंग देयर वेडिंग के भी इतना कुछ हो सकता है और उनका इतना 2 करोड़, ज्यादा। 2 करोड़ की तो सिर्फ उन्होंने वॉचेस गिफ्ट किए हैं ना अपने वो जो ग्रूम्समेन थे उनको। तो गेट्स और तो मुझे तो ये लग रहा था जो प्री वेडिंग जो पहले सेलिब्रिटीज बुलाए हैं जो परफॉर्म करने के लिए, और फिर उसके बाद यानी वो एक किस्म का इट वाज लाइक पूरा एक साल जो है ना वो खाली उनकी उसमें इसी बातों पे होना शुरू हो गया। एंड आई थिंक इट्स नॉट समथिंग ओल्ड न्यू इन द साउथ एशियन या इंडियन या पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी बड़ा रिवाज है। तुम्हें पता है जिसके पास जितने पैसे हैं दे वांट कि जी हम जितना लैविश और हम जितनी दिखलावा, हम जितना कुछ शो ऑफ कर सकते हैं करें भी। जी अल्लाह ने तो हमें दिया हुआ है तो व्हाई वी डोंट शो ऑफ। और शादियां ही तो एक टाइम होता है व्हेन यू सी द नहीं, गोल्डन मैं आपको एक बहुत ज्वेलरीज, द इंटरेस्टिंग बात ड्रेसेस। बताती हूँ कि ना, जो अभी ना रिसेंटली हर जगह मैंने पढ़ा है कि कहते हैं कि ये दिस वाज द पुअरेस्ट वेडिंग ऑफ अ वेरी रिच पर्सन। ठीक है, मतलब कि उसके जो एनुअल उसका मतलब जितना उसका टर्नओवर हाँ है या जितना उसका वो प्रॉफिट वगैरह वो जनरेट जिस हिसाब से वो करते हैं, उससे बहुत कम उन्होंने स्पेंड किया है। जो कि ऑन एवरेज अगर हम हैं तो हम अपनी शादी के ऊपर जितना लगा देते हैं ना परसेंटेज ऑफ आवर वेल्थ, उन्होंने उसे बहुत कम लगाई है। एंड अगर आप ये देखें उसके बाद जो है रिलायंस वालों ने बहुत ज्यादा अपने आप में देखा है कि इस बार उन्होंने जो डिजाइनर्स भी वो चूज करते हैं जिनमें उनके अपने स्टेक्स हैं, इन्वॉल्वमेंट। वो बेसिकली वो अपनी ही वेल्थ को काफी उन्होंने रीजनरेट करने की वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इफ यू लुक एट इट, लोग तो ये नहीं देखते ना, लोग तो ये देखते हैं कि वो किस तरह की उसने वेडिंग की और फिर वो कहते हैं कि हम उससे बढ़ चढ़ के करेंगे। अगर आपको याद होगा आज से तो 2 साल पहले 3 साल पहले की बात है, मास्टर टाइल वालों ने और जलाल सन्स वालों ने पाकिस्तान में शादी की थी, जिसमें पता नहीं उन्होंने भी अजीबो गरीब किस्म की कोई चीजें की थी। सो इट डज सेट अ प्रेसिडेंस एंड अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस इन द सेंस के लोग जो है ना फिर दे वांट टू आउटडू ईच अदर। मतलब कि एक रेस बन जाती है कि उसने ना फलाना ये किया है तो मैं ये करूंगा। तो एक मेरे ख्याल से बड़ी नेवर एंडिंग किस्म की वो है। आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये वो तुम्हें याद जो घोड़े के ऊपर बैठ के आए थे अंदर, वो फेमस हो गए थे फिर उन्हें। हाँ, घोड़े को तो आप छोड़ दें, बात बहुत आगे जा चुकी है। आपको पता है वो जो पैसे वारते हैं ना, एक शादी के ऊपर गुजरा वाले में डॉलर वारे गए हैं, डॉलर।
ओह अच्छा, सीरियसली, हाँ जी, जी, हाँ वाओ। जी। तो मतलब कि द पीपल हैव फाउंड मल्टीपल वेज टू शो ऑफ देयर वेल्थ। तो लेकिन ये है कि हम यार आई ये डोंट नो। एक्चुअली पता है क्या, इट्स अ बिजनेस नाउ, मैं लेट मी टेल यू, इट्स अ बिजनेस। और शादी के साथ ये जो वेडिंग वाले हैं, इतने लोगों के बाय द वे रोजगार भी वैसे बना हुआ है, और ये इतना हाँ, बिजनेस बन चुका है कि जी हर कोई यही चाहता है कि जी वो। और अब तुम ये देखो कि मैं जो नोट कर रही हूँ, जो अभी आजकल रिसेंटली शादियां हुई हैं, उन्होंने वो वेस्टर्न जो नहीं होता है कि व्हाइट फ्लावर एंड द व्हाइट गाउन, और वो इस तरह का भी अब तो ये वाला ट्रेंड चल पड़ा है कि जी आपने इस तरह स्पेंडिंग करनी है, और आपने वो वाली वेडिंग करके दिखानी है, वेस्टर्न जो होती है, जिस तरह क्या नाम है यार, मायरा खान ने भी अपनी वेडिंग में एक उस तरह का गाउन पहना हुआ है। द ट्रेंड्स आर चेंजिंग अगेन। वही बात है कि जी शादी का ही तो वक्त है जब आप सारा अपना दिखाएंगे वेल्थ, फ्रॉम द एग्जॉटिक किस्म के खाने, डिशेस, एंड देन द गोल्डन ज्वेलरी, डायमंड्स, मायरा डिजाइनर, खान, नहीं, यू मेकअप, राइट, यू ये राइट। सारे मायरा खान की जो फ्लावर, वेडिंग थी, मायरा खान की जो वेडिंग थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा उसकी भी एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज की गई थी। इवन जो आपको याद होगा सबूर अली की वेडिंग की हुई थी, उस वो भी बहुत ज्यादा कवरेज हुई थी। वो जो दो हमारी ट्विन्स हैं एक्ट्रेसेस, मिनल और इरफान, उनकी भी बहुत ज्यादा से इस तरह से, मतलब आई थिंक कि that is right, but then it does make other people feel very envious and very jealous of it, and then वो जो लोग होते हैं ना वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड देन उन लोग अपने सर के ऊपर वो सवार कर लेते हैं कि हमने भी ये करना है। आई थिंक कि वो एक थोड़ा सा है, आई मीन द थिंग इज कि हर एक की मर्जी, भाई उनका अपना पैसा है, वो जो मर्जी करे, जहां मर्जी लगाएं, राइट। बट ये है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, विद दिस इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल दैट वी हैव, लोगों को दिखाना वाला जो सिस्टम है ना, वो ज्यादा इनकरेज होता जा रहा है, वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर पीपल के आपका कंपैरिजन होगा, आपके जोड़े का कंपैरिजन होगा, आपके ब्राइडल्स, आपके जो लुक है, आई मीन एवरीथिंग रियली काउंट्स देन। और आई मीन मुझे लगता है कि वो ये भी होगा कि लोगों को याद रहेगी ये इस तरह की वेडिंग थी, इतना पैसा लगाया था। अच्छा, इन इन कॉन्ट्रारी अगला हम ये के भी देखते चल हैं भी कि अभी जाए। इस तुम ये देखो, इस इन्फ्लेशन में, इस इकोनॉमिकल कंडीशंस में, ठीक है, अभी भी बहुत से लोग हैं, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी ट्रेंड चल रहा है कि जी सिंपल, जितनी सिंपल सिंपल, वेडिंग हो सकती है मिनिमल, आप करें, मिनिमल। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो वही बात है कि जिसके पास पैसा है, वो वेडिंग ही तो एक ऐसा मौका है जिसमें उन्होंने अपने आप को दिखाना है। अच्छा, और पता है क्या, अपना आई थिंक देयर इज अनदर जनरेशन दैट्स कमिंग अबाउट, और विद द ट्रैवल का जितना बढ़ चुका है ना, कि पीपल लाइक टू ट्रैवल, एंड उनको बड़ा शौक है कि हमारे पास इतने ज्यादा स्टैम्प्स लगी हुई हो पासपोर्ट के अंदर एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट्स अनदर काइंड ऑफ अ ट्रेंड दैट्स कमिंग अबाउट। लोग कहते हैं कि शादी पर तो हमने लोगों को खाना खिला देना, उन अंकलों को जिनसे हमने जिंदगी को भी मिलना भी नहीं है। सो उससे बहुत बेहतर है कि वी वांट अ वेरी स्मॉल वेडिंग, बट जो हमारे पास पैसा है, जो हमने शादी के ऊपर लगाना, तो वो जो हमारा बजट है वो हम लगा देंगे अपने हनीमून के ऊपर, या वैसे ट्रैवल करने में, और ये वो जो भी व्हाटएवर इट इज दैट दे लाइक डूइंग ज्यादा अपने अच्छा है वैसे, हाँ। करने के लिए। आई थिंक देयर टू एक्सट्रीम्स है ना। आप ये भी तो अंदाजा लगाएं कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप अपने खाला को कहेंगे आपकी शादी पे नहीं मैं बुलाऊंगी, अपने कजिन्स को कहें शादी पे नहीं बुलाऊंगी, लोग है, बरादरी है जिसमें आपने रहना है, तो इट्स बिकम्स वेरी, अगर आप नाना भी करते रहे तो आपके पास 100 बंदा तो ऐसे इकट्ठा हो जाता है, 100 बंदे से तो आपने जिंदगी में कभी आपने नहीं। इट्स नॉट, पाकिस्तान में शादी जो होती है ना, वो हमारी सिर्फ मेरी और फलाने बंदे की शादी या फलाने की और फलाने की शादी नहीं होती, इट्स बेसिकली बिटवीन टू फैमिलीज, ब्रादरीज, वी हैव ब्रादरी सिस्टम ना हियर, हाँ। तो आई थिंक उसमें बड़ा ट्रिकी हो जाता है इवन टू कट डाउन ऑन द गेस्ट के, उसको बुलाऊंगा इसको नहीं बुलाऊंगा। आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर हमारे जब हम छोटे होते थे, शादी का कभी कार्ड आ जाता था ना, उस पर लिखा होता था सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस, और बच्चों को नहीं बुलाता था, हम बड़ा ऑफेंड हुआ करते थे, क्या बकवास बट ये कि पर हेड तो वो काउंट करता है और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आता है, तो and it adds up, of course. And I think you know what, अगर कोई सिंपल करना चाहता है, in my personal experience also,
कि मैं ये कहूंगी कि जब तक लड़का या लड़के वाले, ठीक है, वो दे आर द वन हु कैन इनिशिएट दिस आइडिया कि जी लेट्स डू अ सिंपल वेडिंग। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की वाला कहता है या लड़की खुद कहती है यार हमें सिंपल वेडिंग करनी है, ठीक है, लेट्स स्पेंड ओवर मनी यू नो ऑन द हनीमून ट्रिप या जो भी हमारे घर नया बना रहे हैं उस पर कर लेते हैं। बट आई थिंक अगर जब तक लड़के वाले इस चीज को नहीं करते कि जी हम या लेट्स डू इट, और हम अगर जितनी सिंपल वेडिंग करें उतना अच्छा है, तो उसके बाद लड़की वाले तो बेचारे वैसे भी नहीं कुछ कर सकते, तो उनके ऊपर तो वैसे ही बर्डन होता है कि जी आपने लड़की को दहेज भी देना है, ये भी करना है, गोल्ड ज्वेलरी भी हो, गिफ्ट सो एक्सपेंसिव। सो आई थिंक लड़कियों वालों को ज्यादा दे शुड टेक दिस इनिशिएटिव। अब अंबानी भी देखो ना, लड़का ही था, मतलब उसका अपना जो बेटा है उसकी वजह से उसने इतना कुछ लैविश किया है। पता नहीं इसकी बेटियों को तो मैंने कभी नहीं सुनी कि कब हुई थी, क्या हुई थी, इतनी बड़ी नहीं थी। उस टाइम ना इतना था इंस्टाग्राम कल्चर नहीं था। ईशा अंबानी की शादी हुई थी, वो भी बड़ी लाविश शादी थी। हाँ, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा इनके मतलब बड़ा बेटा था आकाश अंबानी की शादी हुई, तब भी वो भी मतलब थी इतना ईशा नहीं हुआ अंबानी था। अब बहुत ज्यादा उन्होंने इस टाइम बढ़ा दिया, दैट इज ट्रू। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें ना, मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट जस्ट द सिर्फ ब्राइड वाले अगर साइड कहे, आई डोंट थिंक इट रियली वर्क्स लाइक दैट। बिकॉज आपको पता है जो शादी होती है ना, जिस टाइम पे शादी होती है, लड़का जो है ना उसने सिर्फ जाके अपनी दाढ़ी शाड़ी साफ करानी होती है, ही डजंट रियली केयर। और जो ब्राइड होती है ना, जो लड़की होती है शादी के टाइम, वो ज्यादा फंसी हो रही होती है कि मेरा स्टेज कैसा दिखेगा, फ्लावर्स अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, फलाना क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा। आई थिंक कि इट्स टू जस्ट से कि ये जो है ना, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पुअर पीपल एट ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जो इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते हैं ना और अपनी लाइफ इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्लास। एंड वो जो क्लास है ना, वो क्लास है जिसमें लड़की लुक्स फॉरवर्ड टू अ फेरी टेल वेडिंग, जिसमें उसको लगता है कि यू नो हर चीज जो है वो एक सिंड्रेला बन जाएगी और ना लोग आएंगे एंड यू नो स्टफ विल हैपन। एंड दैट इज समथिंग जो कि मुझे लगता है कि हमारे ना हमारी अपब्रिंगिंग में एक प्रॉब्लम है। इट डजंट रियली, अगर लेट्स से कि लड़के वाले अगर लड़की वाले कहते हैं हमने सिंपल वेडिंग करनी है, मैंने नहीं सुना कि कभी लड़के वाले, मतलब अगर आप एक अफ्लुएंट क्लास से बिलोंग करते हैं और आपकी लड़के के साथ अंडरस्टैंडिंग है भी, वो आपको फोर्स नहीं करते हैं, मतलब। लेकिन अगर आप अदर वे अराउंड देखें, अगर लड़की वाले जो है वो कहे हम मेहंदी नहीं करनी, लड़के वाले फोर्स थोड़ी करते हैं आपको, वो अपनी कर लेंगे अगर उन्होंने करनी है, उनको ज्यादा मुसीबत पड़ी हुई है। सो बट देन इफ यू गो, द थिंग इज के जो हमारे वो है ना सारे फंक्शंस हैं मेन, वो सब लड़की वालों के होते हैं। तो लड़के वालों का तो वलीमे का फंक्शन है ना, तो अगर आप अपने बारात के फंक्शन को भी कट डाउन करने की कोशिश करें लड़की वाले, तो वो कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पुअर क्लास एट ऑल इस वक्त, लेकिन यह कि अगर आप अपने जिन सोसाइटी में आप उठती बैठती हैं, आप उस सोसाइटी में देखिए वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट दे डोंट वांट टू कंट्रोल। नहीं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि देखो मतलब इट्स एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द गर्ल्स आल्सो। या यू आर राइट कि वो एक शुरू से दिमाग में होता है कि जी लहंगा कैसा होगा। पता है बल्कि बहुत सी लड़कियां शादी इसलिए करती हैं कि जी लहंगा डिजाइनर होगा और दे पे एक्सपेंसिव, और हम लहंगे में कैसे लगेंगे और वो स्टेज कैसे होगी, एंड मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा वो दुल्हन वाला रूप। हाँ, जो आप कह रही है ना, इट्स अ बर्डन, इट्स नॉट अ बर्डन ऑन द ब्राइड, इट्स अ बर्डन ऑन ब्राइड्स पेरेंट्स। ब्राइड तो हमारी वो है जो पढ़ाई आदि छोड़ देती है और शादी कर लेती है, नौकरी उसने कभी की नहीं होती, पैसा कमाने का, पैसा खर्च करने का दर्द उसको होता नहीं, उसको उस चीज की परवाह नहीं होती। उस बर्डन इज ऑन द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड। यू कैन नॉट से ब्राइड के ऊपर कोई और ब्राइड ही है जिसकी वजह से पूरा आपका एक साइकिल चलता है कि वो कहती है कि भाई मैंने तो डिजाइनर जोड़ा पहनना है, तो फिर जो डिजाइनर जोड़ा उसने पहना, या मैंने फर्नीचर फलाना रखना है, या मैंने तैयार जो है फलाने वाले मेकअप आर्टिस्ट या ये किसी उससे सिग्नेचर मैंने मेकअप करवाना है, वो तो वो करती है ना। और मैंने पता है यंग लड़कियों को सुना है, स्टूडेंट्स के उसमें भी, कि जी हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, नाउ दे आर गोइंग टू गिव अस दैट यू नो ड्रीमी वेडिंग। उन्होंने कहा हमें किया है, तो यू नो दिस इज देयर जॉब कि हमें किस तरह की वेडिंग दें जिससे हम लोग इतना करें और अपने फ्रेंड्स को बुलाएं और शो ऑफ करें, और पता नहीं क्या क्या डांसर्स और कोरियोग्राफर और पता नहीं क्या। उफ अल्लाह, मैं तो इन चीजों को मतलब बंदा परेशान ही हो जाता है।
और अगर ये जो वेडिंग्स है ना, मतलब कि अगर आप कहते हैं कि आपने इस चीज को कट डाउन करना है, तो अगर आप ये कह देना कि ब्राइड और ग्रूम की अपनी है, कि अपनी सेविंग से उन्होंने अपनी शादी करनी है, माँ बाप को जरा, तो आप देख लीजिएगा वेडिंग, फिर कैसी वेडिंग होती है। हाँ, फिर आप काफी ज्यादा ना डायनामिक शिफ्ट होते हुए देखेंगे, बिकॉज फिर अपनी पल्ले से जब जाएगा देन इट मैटर्स ना, पर इफ समबडी एल्स इज क्या the same thing goes to the boy also, कि वो भी अपने पेरेंट्स के ही सारे खर्चे कर रहा होता है। अगर उसको खुद कहा ना तुम करो, तो मेरा ख्याल है वो फिर सिंपली ही करेंगे कि लेट्स नॉट गो फॉर दैट। और ये ट्रैक चला है कुछ लोगों, तुम्हें पता है लाहौर में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वेडिंग्स है, और यहाँ तो इतना ट्रेंड है कि हालांकि वो तुम्हें याद है डिशेस वाला भी उन्होंने रखा था पहले, तो वो एक बहुत बड़ा वो था कि इतनी एक्स्ट्रा डिशेस एंड एवरीथिंग उस पे उन्होंने लगाया। तो नाउ व्हाट दे डू इज they go for these farm houses जहाँ पे कोई भी इनको रोकने वाला नहीं है, and then they do that lavish cuisine, dishes, dances, and the wedding will go on till 4-5 a.m. at the morning। और मतलब इट्स टू मच यार। मैं तो इन चीजों के ऊपर फिर बात करते हैं कि जी हम तो इस्लामिक टीचिंग फॉलो कर रहे हैं, और वो आपको थोड़ा सा कहा गया है कि जी आप एक्स्ट्रा खर्चे और आप सिंपल जितनी सादगी करें, लेकिन नोबडी इज रेडी फॉर दैट। हम लोग हमारे अंदर ना शो ऑफ करने वाली जो हरकतें हैं ना, वी कैन नॉट। बट बाय द वे माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल शेयर इट विद यू कि मैंने तो बहुत सिंपल, मैं जब आई थी इधर तो मैंने इसको शुक्र है दैट थैंक गॉड माय हस्बैंड वाज आल्सो लाइक दैट कि हमने तो बहुत सिंपल शादी वन डे की, और बस वही था निकाह था, एंड देन यू नो फ्यू गेस्ट फैमिली के जो क्लोज थे उनको बस बुलाया था, एंड देन खाना। लोगों ने मेरी जिंदगी सही जा रही है, मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ कि मेरी वो बिग वेडिंग नहीं हुई, फैट बिग वेडिंग, तो आपकी अगली जिंदगी नहीं सही तरह गुजरेगी। या मेरी तस्वीरें में देख के मैं कहूँ यार नहीं मैं इसमें मेकअप मेरा लहंगा इतना महंगा नहीं, भाई वाई वही हमने क्या किया जो हमारी वो थी सेविंग, वी वेंट अब्रॉड, यू नो वी वेंट इन अ वेरी गुड हनीमून ट्रिप, और हमने अपनी हॉलीडेज एंजॉय की। दैट इज ट्रू। बात ये है कि ना अगर इसको आप कहिए नहीं, द ओनर्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फिर शिफ्ट्स, तो फिर मेरे ख्याल से कि हम जो है ना वेडिंग्स का ट्रेंड थोड़ा चेंज होता हुआ भी देखेंगे। बट नॉनदलेस आई थिंक एक वो भी है, स्टिल द बरादरी प्रेशर इज टू मच कि उसको नहीं बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया वाला। और जिनको बुला भी लो और उनको आपसे नाराज हो, फूफी तो बड़ा अच्छा वो है, मेरे मतलब है कि आप कैसे रिश्तेदार से आपने शादी नहीं की, तो वो अगर आगे वो भी उन्होंने तो लड़ाई झगड़े करने, उन्होंने भी तो बातें करनी है शादी में आके, वो अलग कहानी है। नाराज हमारे रिश्तेदार है ना, वो भी होंगे वहां पे। बट आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग। बट देन this is actually do you think शिदा ये अंबानीज की वेडिंग के बाद मुझे तो लगता है इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि जी प्री वेडिंग पहले आप ये करें वो करें। मुझे तो लगता है हर बंदा जिसके पास they are going to do you know बिल्कुल एक दूसरे को आउटडू करना। आप देखें कि कौन से सेलिब्रिटीज को उन्होंने कहां से, जो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी हुई थी, उन सेलिब्रिटीज को बुला के उन्होंने गाने उनको कहा कि भाई गाओ और यू नो स्टफ। सो आई थिंक कि वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एंड देन बहुत सारे लोग हैं who will try to reach out and you know उनका भी होगा कि हमने इसी में मतलब इस चीज को हमने कंटिन्यू करना है या हमने इसको आउटडू करने की कोशिश करेंगे। होपफुली कि हमारे लाहौर में इतना कोई यू नो वन ऑफ दीज रिचेस्ट या बिलियनियर्स जो है दे थिंक भी अंबानी की तरफ नहीं, आप दुआ करें ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ना फिर जो प्रोटोकॉल लगेगा ना तो वो आपको ना रुला देगा। तो आप ऐसी बिल्कुल कोई दुआ ना करें, वो that should not happen at all. So I think that's really important कि वो पाकिस्तान में तो हमारे पास यहाँ पे एक वो PSL स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पता है ना हमारी जिंदगी जो है काफी मुश्किल हो जाती है कि क्या कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हमें सब कुछ अपनी जिंदगी को प्री प्लान करना पड़ जाता है। सो आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि ये वाली चीज हमारे पास ना हो, जाके कहीं और करें। इवन दो इट डिड ब्रिंग सो मच टूरिज्म एंड सो मच, I think it did put India on the map on a very prominent place. If you think about it, हमें बहुत सारे लोग हैं, मैं सुन रही थी जो कहते हैं हमें पता भी नहीं था अंबानीज कौन है, but now everybody knows.
So वैसे everybody आप उसकी knows. बात बताऊं, आई एम वन ऑफ देम। अच्छा नहीं, दो मुझे नहीं दो पता, दो थे, एक आई हैव अंबानी हर्ड कि थे, ही एक इज द रिचेस्ट मैन, लेकिन मुझे नहीं हाँ, पता इतनी इसकी जो ये इन्होंने इस्तेमाल किया है पूरा, पूरे साल चलता रहा है, तो उससे मुझे भी वैसे इतना नहीं पता था। नाउ दे आर वेरी फेमस फॉर दिस। इंडिया के दो रिचेस्ट, सॉरी द मोस्ट फेमस बिजनेस फैमिलीज, एक ये है और एक टाटा वाले है ना, सो दे हाँ ओन द इंटायर ऑफ इंडिया। सो दैट इज आई थिंक रियली इंटरेस्टिंग टू सी अबाउट के और हमेशा जो है ये जो अंबानीज हैं, इनकी वेडिंग इसी तरह की होती है। आई मीन पीपल नो अंबानीज अदरवाइज एज वेल, मतलब आप इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चेक करें, बट जो टाटा फैमिली है उसमें नोबडी इज रियली लाइक दैट एंड दे आर वेरी डिफरेंट। सो आई थिंक इट जस्ट डज बॉयल डाउन टू योर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस एज वेल, कि आपने क्या लाइफस्टाइल है एंड व्हाट वैल्यूज यू हैव एंड सो ऑन, राइट? आई थिंक यू आर इट्स राइट। नॉट, लेकिन ये लेट मी टेल यू कि ये तो अब होना, ये ट्रेंड शुरू हो गया है, और तुम देखना नेक्स्ट वेडिंग जो है वो लाहौर में होने वाली है कोई इसी तरह, और वो भी आप प्री तौबा कर वेडिंग लें। और इंटरनेशनल, दे सेट द ट्रेंड नाउ, और एज इट्स अ बिजनेस, और business वाले तो चाहेंगे कि जितनी आप ज्यादा करें उतना ही उन लोगों की, मतलब बहुत से लोगों की वैसे बाय द वे बिजनेस या रोजगार उनके एसोसिएटेड विद द वेडिंग, वो तो उसमें तो मेरा ख्याल है ये लोग और करेंगे। और लाहौर तो वैसे भी मैंने आई सेड के पाकिस्तान की वन ऑफ द सिटीज है जिसमें इतनी लैविश किस्म की वेडिंग्स होती हैं। हाँ, लेकिन आप फिर भी तौबा करें, कानों को हाथ लगाएं, माफी मांगे अल्लाह से कि ऐसा ना हो लाहौर में, ठीक है? वो फिर आपकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो वो जो और जो आपके भी हो, मैं ये विश करती हूँ कि वी आर इनवाइटेड। चले सही, मतलब कि चले इसी नोट में लेट्स एंड दिस। प्लीज डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द देसी बिग फैट वेडिंग्स, और इनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एंड व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द अंबानीज एंड देयर वेडिंग। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।